नमस्कार फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग को हार्दिक स्वागत है। मैं धीरेंद्र जना और आज का जो वीडियो है गोल्ड बीज के ऊपर प्रेडिक्शन है और गोल्ड बीज का जो है वॉल्यूम एनालिसिस मैं अभी दिखाने वाला हूं कि लास्ट 7-8 ट्रेडिंग सेक्शन में गोल्ड बीज में क्या वॉल्यूम आया है, प्लस इसका हम प्रेडिक्शन करेंगे कि जो है ये नीचे की तरफ आएगा या ऊपर की तरफ आएगा। तो डिस्क्लेमर friends, this is a educational video and I am not a SEBI registered and no buying selling recommendation from my sides. So let's dive into the gold bees volume analysis. फ्रेंड्स, मैं पहले बता देता हूँ गोल्ड बीज जो है, जो जितने भी ये है गोल्ड बीज अभी जो मैं खोल के रखा हूँ, ये NSE इंडिया की साइट है। ये देखिए गोल्ड बीज है। ये गोल्ड बीज का जो देखिए ये गोल्ड बीज है, ये पीरियड्स क्या है 10 जुलाई से लेकर के 2 अगस्त के बीच में इसका वॉल्यूम ट्रेडेड क्या हुआ है और उसका प्रेडिक्शन क्या होगा फ्रेंड्स। सो लेट्स डाइव इनटू वीडियो। सो देखिए मैं अभी इसका वॉल्यूम दिखा रहा हूँ, मैं वॉल्यूम खोल करके रखा हूँ। इसका वॉल्यूम देखिए फ्रेंड्स, हम क्या है कि लास्ट जो है मतलब 1 महीना का हम एनालिसिस करेंगे कि इसका जो है वॉल्यूम कैसा आया है, तो यहाँ से हम प्रेडिक्शन पता कर सकते हैं। देखिए गोल्ड बीज में हम स्टार्टिंग से जाएंगे तो इसका वॉल्यूम क्या आ रहा था। ये देखिए गोल्ड बीज में जो है हम जुलाई से जाएंगे, 10 जुलाई से जनरली हम जाते हैं। देखिए 10 जुलाई से, देखिए 10 जुलाई में ये था 44 लाख, 47 लाख, 49 लाख, 70 लाख। तो ऐसे इसका एवरेज जो है ट्रेडेड वॉल्यूम वही 40 और 50 लाख के बीच में ट्रेडिंग हो रहा था। ठीक है, अभी क्या है कि हम देखेंगे कि इसका जब से गिरावट हुआ है, जब से गवर्नमेंट का जो बजट्स आया उसके बाद देखिए 60-70 लाख रहता था। तो इसका जो है इसका वॉल्यूम देखिए, जो 70 लाख, इसका 50 लाख आप एवरेज वॉल्यूम ले लीजिए, लेकिन इसका देखिए 23 जुलाई, ये मैं 23 जुलाई आपको दिखा रहा हूँ। 23 जुलाई, ये 23 जुलाई से जो ETF में 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 40 लाख जो एवरेज वॉल्यूम आता था जिस ETF में, वो 23 जुलाई से लेकर के अभी तक जो है देखिए 23 जुलाई को जो है गिर रहा है, प्राइस गिर रहा है, नो डाउट प्राइस गिर रहा है। तो गवर्नमेंट ने जो रेट कट किया और ग्लोबली जो वो हुआ है उसके हिसाब से प्राइस गिर रहा है, लेकिन क्या है कि इसका वॉल्यूम देखिए, और जो हर दिन का जितने भी मैं वॉल्यूम दिखा रहा हूँ 23 जुलाई के बाद हर दिन का जो डिलीवरी है 80% एंड एबव है, 80% एबव की डिलीवरी है। आप देखिए 23 जुलाई को था 2 करोड़, तो इसका मतलब 50-60 लाख एवरेज वॉल्यूम से अभी आया 2 करोड़ 68 लाख। तो हर दिन का जो डिलीवरी परसेंटेज है, मैं लाइव मार्केट में वो वीडियो बना के देता हूँ, तो उसमें सारे जितने भी दिन है सब में मोर देन 75-80% की डिलीवरी आया है। 23 जुलाई को आया है 2 करोड़, 24 को आया 2 करोड़ 21 लाख, उसके बाद 25 जुलाई को आया 1 करोड़, उसके बाद 26 को आया 1 करोड़ 46 लाख, 29 जुलाई को आया फ्रेंड्स 3 करोड़ 75 लाख, 30 जुलाई को आया 2 करोड़ 83 लाख। ये देख रहे हो मेरा स्ट्राइकर जहाँ पे है, ये देखिए ये सब में यहाँ वॉल्यूम का है, वॉल्यूम का कॉलम है। सो उसके बाद देखिए 31 जुलाई को आया 1 करोड़ 31 लाख, और जो है 1 अगस्त को आया 1 करोड़ 53 लाख, उसके बाद 2 अगस्त को आया 1 करोड़ 44 लाख, और 5 अगस्त को आया 2 करोड़ 87 लाख, उसके बाद जो है 6 अगस्त को आया 2 करोड़ 13 लाख, 7 अगस्त को आया 2 करोड़ 64 लाख, 8 अगस्त को आया 1 करोड़ 44 लाख, और 9 अगस्त को आया 96 लाख, अप्रोक्स टू 1 करोड़। सो फ्रेंड्स, मेरा कहने का ये मतलब है कि गोल्ड बीज गिर रहा है। गोल्ड में हमने जो मैंने रेकमेंड किया था कि उसमें पोजीशन आप स्टेप वाइज पोजीशन बनाते जाइए। आप देखिए कि लास्ट जो ETF 40-50 लाख की जो है ट्रेडिंग हो रहा था पहले, और 23 जुलाई से जो है हर दिन जो है 1 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़ जो है इसका वॉल्यूम आ रहा है, और हर दिन का डिलीवरी परसेंटेज है फ्रेंड्स 80% एंड एबव डिलीवरी परसेंटेज है। मैं हर दिन में लाइव जो है CPR के ऊपर में ETF के ऊपर मैं देता रहता हूँ लाइव एनालिसिस जो है वो, तो हर दिन का मैंने चेक किया है 80% मोर देन डिलीवरी है। जो ETF मतलब पहले 40-50 लाख का ट्रेडिंग हो रहा था, वो आजकल हर दिन जो है 1.5 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़ के वॉल्यूम आ रहा है। आप जस्ट इमेजिन कीजिए, जो ये 2 करोड़, ये देखिए ये सब जो रेंज है 7 अगस्त 6 अगस्त जो वॉल्यूम में ट्रेडेड हुआ है,
तो इसका मतलब फ्रेंड्स जो है इस पे अच्छा खासा डिलीवरी उठा हुआ है। तो चार्ट पे तो हम देख करके बता सकते हैं कि भाई ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, वो चार्ट की बातें हैं। तो चार्ट की बातें जो है ना, वो चार्ट देख देख के ना पूरे एक एक मतलब ट्रेडर का ना पूरा 10 साल 15 साल निकल जाता है। वो चार्ट देख देख के ट्रेडिंग करने के बाद भी ट्रेडिंग में मिस्टेक होता है। तो हम चार्ट पे नहीं जा रहे हैं, चार्ट की बात चार्ट पे रहने दीजिए। आप जो है मतलब फिजिकली आप देखिए, जो ETF में इतनी बड़ी बड़ी वॉल्यूम्स आ रहा है, जो कि रिकॉर्ड हाई है, 1.5 करोड़ 2 करोड़ जो वॉल्यूम्स आ रहा है। तो लास्ट 23 जुलाई से अभी तक जो है एवरेज 1 करोड़ 1.5 करोड़ की एवरेज है। सो आपको क्या लग रहा है कि जो भाई जो पैसा लगा रहा है, तो वो तो मतलब जो क्या बोलते हैं, वो तो उस टाइप का मतलब मेंटल फेंटल टाइप का नहीं होगा। वो तो कुछ समझ करके लगा रहा है। और फ्रेंड्स मैं बता दे रहा हूँ, जो 1.5 करोड़ 2 करोड़ की वॉल्यूम आ रहा है, इसमें रिटेल ट्रेडर जो हैं, लेकिन इस पे क्या है कि इतने रिटेल ट्रेडर अगर मिलेंगे तो भी इतना बड़ा वॉल्यूम जो है ETF में नहीं ला सकते। इस पे रिटेल ट्रेडर भी बाय कर रहे हैं, लेकिन जो है बिग बिग मनी, जो इंस्टीट्यूशनल मनी भी इसमें फ्लो हो रहा है। और क्योंकि जो है इतने बड़े बड़े वॉल्यूम जो है रिटेल ट्रेडर जो हम लेके नहीं आ सकते। तो इसका मतलब है कि 23 जुलाई से लेकर के जो है अभी तक जो वॉल्यूम्स आ रहा है, वो बहुत अच्छा खासा डिलीवरी उठ रहा है इस ETF के ऊपर। सो चार्ट का भी मैं दिखाऊंगा, लेकिन आप इस पे फिजिकली जाइए, जो है अच्छा खासा डिलीवरी आया है। तो मैं उम्मीद करूंगा, हो सकता है गोल्ड यहीं से, अगर इतना बाइंग होने के बाद अगर ये आप सोचोगे कि मन में एक डर रहेगा। कुछ भाई लोगों ने कमेंट किया था कि गोल्ड बीज कहाँ तक जाएगा, क्या होगा, ये होगा वो। मैं बोला आप जो है इसका डिलीवरी परसेंटेज के लेकर के एक एनालिसिस देते हैं कि इसका जो डिलीवरी परसेंटेज है बहुत अच्छा खासा है। और उसका वॉल्यूम देखिए कि इस पे इतने ट्रेडेड हो रहा है, इस ETF में जो है वॉल्यूम इतना अच्छा खासा वॉल्यूम में ट्रेडेड हो रहा है। तो आई थिंक जो है यहीं से जो है गोल्ड जो नीचे के प्रेडिक्शन है, यहाँ नीचे कम जा करके हो सकता है 1-2% 3% और नीचे गिरे, लेकिन नीचे गिरने से अच्छा एक बाउंस बैक जो है कन्फर्म है। क्योंकि उसका वॉल्यूम बता रहा है कि भाई इतना अगर बाइंग होगा एक ETF में, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, 90% प्रोबेबिलिटी लेकर के चलिए कि ये यहीं से जो है एक बाउंस बैक करेगा। ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ से बॉटम है, लेकिन यहाँ से बाउंस बैक करने का बहुत चांसेस है। जब इतना पैसा एक ETF में लग जाएगा, तो इसका मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी एक बाउंस बैक आएगा, कम से कम 5 6 7 10% का एक बाउंस बैक आएगा। हो सकता है उसके बाद नीचे गिर सकता है, लेकिन अभी बाउंस बैक जो है तय है। मतलब बाउंस बैक आना तय है, क्योंकि इतना वॉल्यूम के हिसाब से जो मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो ETF में मैं काफ़ी दिन से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ये इतना ETF में वॉल्यूम जो है इतना नहीं आता है किसी में। और अगर वॉल्यूम भी आ जाता है, लेकिन इसमें डिलीवरी परसेंटेज उतना नहीं आता है। तो यहीं से जो है फ्रेंड्स मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से एक बाउंस बैक जो है तय है। अब कन्फर्म जो है बाउंस बैक हो, आप बोलोगे कि आप इसमें कन्फर्म बोल सकते हो क्या कि अगर पैसा इतना अच्छा खासा लग रहा है, डिलीवरी इतना अच्छा खासा आ रहा है, तो फिर ये जो है ये गिर क्यों रहा है? तो मैं बता दूं फ्रेंड्स, आप जब आपको जो बुखार होता है, आप जब मतलब जब डॉक्टर आया आपको एक इंजेक्शन्स लगा करके जाता है, मेडिसिन दे करके जाता है, आप तुरंत उठ के जो है दौड़ता है क्या? नहीं दौड़ता है। सो पैसा लगने के बाद हो सकता है 1-2% 3% और नीचे भी आ सकता है, लेकिन क्या है कि इसका जो डिलीवरी परसेंटेज और जो वॉल्यूम बता रहा है कि यहीं से बाउंस बैक होना तय है। तो अगर आप गोल्ड बीज पे पोजीशन में हैं, तो आप इससे अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको 10% लेने का, 1 महीने के अंदर 1 डेढ़ महीने के अंदर 10% लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आप ये 90% चांसेस है, मैं 10% कट कर दे रहा हूँ, 90% चांसेस है यहीं से गोल्ड एक बाउंस बैक देगा, 5-7-10% की बाउंस बैक आएगा। और सेकेंड चीज़ जो है, अमेरिका का जो रेट कट की इशू चल रहा है, अगर रेट कट होता है ना, तो गोल्ड के लिए सबसे असर गोल्ड पे आता है। सबसे असर इन दी सेंस पॉजिटिव असर, मतलब लोअर इंटरेस्ट रेट इज़ गुड फॉर गोल्ड, हायर इंटरेस्ट रेट इज़ नॉट गुड फॉर गोल्ड। सो अगर कट होगा, इंटरेस्ट रेट कट होगा, तो गोल्ड एक स्प्रिंट मारेगा। अगर आप पोजीशन में है फ्रेंड्स, तो मेरा सजेशन है आप होल्ड करके रखिए। आपको 1-1.5 महीने के अंदर ये 10% 15% की एक बाउंस बैक दिखाएगा। हो सकता है उसके बाद बाउंस बैक होने के बाद गिर सकता है, लेकिन अभी के लिए अगर स्विंगर हो आप, तो अभी मैं ये कन्फर्म जो है बोल रहा हूँ, मतलब ये जो है ये ऊपर जाने का मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी बन रहा है। लेकिन नीचे भी आ सकता है, नीचे आएगा तो ज़्यादा नीचे नहीं आ सकता, क्योंकि उसका जो वॉल्यूम बता रहा है कि उससे ज़्यादा नहीं आ सकता। इस पे बहुत वॉल्यूम पे ट्रेडेड हुआ है। सो
ये था मेरा गोल्ड बीज के ऊपर जो है प्रेडिक्शन, और गोल्ड बीज का जो एनएससी इंडिया साइट्स में मैंने आपको सारे दिन का वॉल्यूम देख लिया। आप खुद भी देख सकते हैं एनएससी इंडिया साइट्स में जाकर के गोल्ड बीज का वॉल्यूम आप चेक कर सकते हैं। हिस्ट्रिकल डाटा में जाकर के मैंने 1 महीने का वो दिखाया। तो अभी वेट कर रहा है ग्लोबल वाला रेट। ग्लोबल वाला रेट अगर अमेरिका का रेट कोड के लिए वो वेट कर रहा है, अगर अमेरिका का रेट कोड जो है हो जाता है ना, तो फिर गोल्ड आपको जो है 10% 12% 1 महीने के अंदर आपको मिल सकता है। सो ये मेरा एनालिसिस था फ्रेंड्स, ये दिस इज़ ए एजुकेशनल एनालिसिस। तो मैं हर दिन जो है एजुकेशनल एनालिसिस देता हूँ। अगर आप ईटीएफ ट्रेडर है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको लगता है तो कुछ वैल्यू मिला है तो मैं हर दिन कुछ ना कुछ अलर्ट्स देता रहता हूँ, तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। और मैं बोलता हूँ फ्रेंड्स कि देखिए, आप मान लीजिए आपके पास एक अकाउंट है, तो आप एक अकाउंट पे जो है ना, एक अकाउंट मत रखिए। अगर आप ईटीएफ ट्रेडर है, अगर मान लीजिए आपने जो है 60 की रेंज पे ख़रीद लिया, 60 रेंज से फिर नीचे गिर रहा है, उसका आप 3% 4% गिर गया, फिर से ख़रीद लिया, फिर नीचे 3% चला गया, फिर से ख़रीद लिया। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो है गोल्ड जो है 3% जब नीचे जाता है तो आप एक एक लॉट लगाते हैं। लॉट इन द सेंस आप एक बनाइए कि मैं एक साथ जो है 40,000 की एक लूँगा, उसको मैं लोड करके बोल रहा हूँ, उससे लोड पोड कुछ नहीं है। तो आपकी कैपेसिटी के हिसाब से एक फिक्स रख दीजिए कि हर गिरावट में मेरे को 40,000 वो आपका कैपेसिटी के ऊपर एक लोड बन हो सकता है, तो 10,000 हो सकता है, 40,000 हो सकता है, 1 लाख हो, तो वो लोड है। तो बेसिकली क्या है कि आप क्या है कि एक प्लेटफॉर्म पे मत लीजिए। मान लो आप 60 पे, आप जैसे कि आपने ज़ेरोधा पे कर रहे हैं, आप 60 पे ले लिया, 40,000 का बाइंग कर लिया, उसके बाद 3% गिर गया, फिर आपने अपना सामान से मान लीजिए कि आप 60 पे लिया 40,000 का, उसके बाद 3% गिर गया, फिर 40,000 के लिया, फिर 3% गिर। तो वो क्या है कि फ्रेंड्स एवरेज होता रहता है। तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ, अगर आप ईटीएफ ट्रेडर हैं तो आप जो है ये इसको जो 2-3 अकाउंट रखिए, 2-3 अकाउंट हमेशा रखिए। जैसे कि आपने 60 पे एक लॉट ले लिया 40,000 का, आपके हिसाब से एक लोड बना करके 20,000 30,000 40,000 का एक ले लिया, उसके बाद 3% जब गोल्ड गिरता है और एक एवरेज कीजिए। ईटीएफ में एवरेज करना कोई दिक्कत नहीं, ईटीएफ में एवरेज सबसे सही होता है। तो आप क्या है कि जैसे कि 60 पे एक लोड ले लिया, फिर 3% नीचे आ गया ना, तो आप दूसरे अकाउंट्स पे एक लोड ले लीजिए, उसके बाद 3% गिर गया, फिर आप तीसरी अकाउंट पे आप एक लोड ले लीजिए, आपके कैपेसिटी के हिसाब से जो लोड आपने बना के रखे हैं, तो उसके हिसाब से ले लीजिए। ताकि उसमें होगा क्या कि जब मान लो 60 पे ले लिया, 58 पे ले लिया, 56 पे ले लिया, 54 पे ले गया, मान लो उसे गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है। सो आप जब ये रिबाउंड होगा ना, जब आप रिबाउंड होगा, मान लीजिए 5% की रिबाउंड आया, तो अगर आप एवरेज करके रखे होंगे ना, तो आपको उसी के हिसाब से एवरेज नहीं मिलेगा। तो जो आप मान लीजिए जिसको 58 या 56 पे खरीदे हैं, तो वो 3% ऊपर गया, आप उससे 1 का प्रॉफिट बुक कर दीजिए, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी पोजीशन है ना दूसरे प्राइस में। अगर मान लो जो 58 पे खरीदे उसका 3% चला गया, आप उसको बुक कर दीजिए। फिर उसके बाद जब अगर मान लो 60 पे है, तो 60 पे 3% ऊपर चला गया, फिर वो बिक कर, तो आपका क्या है कि पैसा जो है रोटेट होता रहेगा। तो अगर आप ईटीएफ ट्रेडर है ना, तो आप 3-4 अकाउंट रखिए। वो मतलब उससे क्या है कि आपका एवरेजिंग नहीं करना है, यही तो दिक्कत है। एवरेज करेंगे तो हमें पूरा वेट करना पड़ेगा, 1 महीना 1.5 महीना, उसका 3% जब मिलेगा तब निकलोगे। मान लो 3% नहीं गया, 2% गया, तो आपका पैसा होल्ड होकर पड़ा रहा ना। अगर आपने नीचे नीचे एवरेज नहीं किया, नीचे नीचे प्राइस में खरीदा, तो वो 3-3 4-4% में जो भी आपका लगे उससे आप निकलते जाओ। तो ये मेरा सजेशन है कि जो है हमेशा आप क्या है कि ईटीएफ ट्रेडर हो तो 2-3 में कर सकते हो। जैसे कि आपके पास ज़ेरोधा का है, तो एक ऑपस्टॉक्स में खोलिए। ऑपस्टॉक्स में जो है आपको मालूम है ना ऑपस्टॉक्स कैसा है। मेरे ख्याल से जो है ऑपस्टॉक्स बहुत अच्छा ब्रोकर है। ज़ेरोधा तो है ही, उसके बाद ऑपस्टॉक्स में एक अकाउंट खोल दीजिए। ऑपस्टॉक्स में क्या इशू रहता है कि फ्रेंड्स, आपको मालूम है ना कि टाटा का जो है ऑपस्टॉक्स में 30-40% की स्टेक टाटा ने होल्ड करके रखा है। आपको भरोसा है ना टाटा के ऊपर, वो ऑपस्टॉक्स में उन्होंने होल्ड करके रखे हैं स्टेक्स। तो टाटा को जो भरोसा नहीं किया, आई थिंक वो जो है कुछ दूसरा दुनिया में है। तो ये जो है भरोसामंद जो है वो है अपना क्या बोलते हैं, भरोसामंद जो है ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म ऑपस्टॉक्स है। मैं कोई ऑपस्टॉक्स का कोई स्पॉन्सर नहीं हूँ फ्रेंड्स, जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं फील किया हूँ, मैं भी एक नॉर्मल ये हूँ। तो ऑपस्टॉक्स में आप खोल सकते हैं। ऑपस्टॉक्स में क्या है कि इसका एएमसी फ्री है और लाइफ टाइम तक फ्री है। आप उसमें क्या है कि अकाउंट पड़े रहने दीजिए, आपका तो एएमसी नहीं है। अगर आपके पास एक अकाउंट है तो जो है आप जो है दूसरी अकाउंट अपने धर्मपत्नी नाम पे कि आपका फादर के नाम पे कि और किसी के नाम पे एक अकाउंट और खोल दीजिए, या तो अपने नाम पे भी 2 अकाउंट खोल दीजिए, तो फैमिली मेम्बर के नाम पे एक अकाउंट खोल दीजिए ऑफ स्टॉक्स में। उसके बाद आ गया थर्ड में ग्रो।
ज़ेरोधा तो नंबर 1 तो था ही, अभी ज़ेरोधा नहीं, अभी ग्रो नंबर 1 है, तो मैक्सिमम लोगों के पास ज़ेरोधा है। तो ज़ेरोधा में आपने एक 60 पे ले लिया और 3% नीचे गिर गया, आप 58 पे जो है आप उस पे ले लीजिए, अपना ऑफ स्टॉक्स में एक अकाउंट खोल दीजिए, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, एएमसी नहीं है, 2 मिनट में अकाउंट खुल जाता है, उस पे कर दीजिए, वो 58 में लीजिए। उसके बाद एक ग्रो है, ग्रो में भी एएमसी फ्री है, आप कितना भी ट्रेडिंग करो कुछ करो, आपको एएमसी लगना नहीं है, आप बस जितना ट्रेडिंग करोगे उसके हिसाब से ब्रोकरेज दे दो बस। और थर्ड चीज़ जो है ना फ्रेंड्स, ये ब्रोकरेज के चक्कर पे आप ज़्यादा मत पड़िए, क्योंकि वो 2 पैसा 5 पैसा से जब हम आए हैं ना, मार्केट में उतरे हैं, तो वो सब चीज़ को मत ध्यान दीजिए। आप कॉन्संट्रेट करिए आपका जो ईटीएफ है उस पे कैसे पैसा बने। वो ये 0.03 दे रहा है, वो 0.05 ले रहा है, वो 0.01 ले रहा है। अरे छोड़िए वो सब बातें, वो 2 पैसा। आप जब लंबा ट्रेड करोगे ना, तो आपका ज़्यादा जाएगा, जो है 20 रुपीज़ से ज़्यादा जाएगा, तो आपका ब्रोकरेज फ्लैट 20 रुपीज़ ही है। तो इस पे कोई मगजमारी नहीं। और गवर्नमेंट टैक्स फैक्स जो है वो सब आप जो है वो तो आपको देना ही पड़ेगा, उसमें तो कोई इशू नहीं है। वो तो जो है वो तो आपको गवर्नमेंट लेगा ही, आप कोई भी ट्रांजेक्शन करो या बाय करो सेल करो, वो तो गवर्नमेंट ही लेगा, तो उसको तो आप कुछ हटा नहीं सकते। बात रहा ब्रोकरेज की, कि सर कोई बोलता है कि सर ऑफ स्टॉक्स में ब्रोकरेज रेट ज़्यादा है, ग्रो में ब्रोकरेज रेट ज़्यादा है। अरे भाई वो 0.01 0.03 धन 0.03 ले रहा है, तो वो सब छोड़िए यार। वो सब आप 40,000 50,000 की लोट ले रहे हो ना, तो आपका जो है उसके हिसाब से 20 रुपया से भाई ज़्यादा है, तो आप 20 रुपया लेकर के चलो। वो ब्रोकरेज कितना भी है, आपको कभी चिल्लर तो करना नहीं है, आपको तो स्विंग करना ही है। तो मान लो 20 रुपया से ज़्यादा हो रहा है, तो 20 रुपया देना है। मान करके चलो कि एक लोट में 20 रुपया देना है। आप जो 40,000 50,000 के 3% 1,500 हो रहा है, उसमें क्या है कि 20 40 रुपये का ब्रोकरेज चला जाएगा, चला जाएगा, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। वो सब चीज़ को माइंड नहीं करने का फ्रेंड्स। सो मेरे कहने का मतलब है, जो है आप ऑफ स्टॉक्स में एक अकाउंट खुलिए, वो एएमसी फ्री है। धन में एक अकाउंट खुल सकते हैं, वो भी अच्छा प्लेटफॉर्म, वो भी मतलब ब्रोकरेज जो है, सॉरी, ये जो अपना एएमसी फ्री है। और जो ग्रो हो गया, जो नंबर 1 ब्रोकरेज अभी ग्रो है, तो ग्रो पे अकाउंट खुलिए। तो मेरे कहने का मतलब है 3-4 अकाउंट खुलिए, मैं किसी का स्पॉन्सर नहीं कर रहा। सो ये हो गया हमारा जो है गोल्ड बीज के ऊपर वॉल्यूम था। अभी हम चार्ट में जाकर के देखेंगे कि भाई क्या प्रेडिक्शन आ रहा है। चार्ट तो एक बार देखना ही पड़ता है, अदरवाइज बिना चार्ट देखे तो आप कुछ बोल ही नहीं सकते। ये तो हमने वॉल्यूम एनालिसिस कर दिया। सो अभी क्या है कि हम ये खोल करके इस पे चार्ट पे चलेंगे, चार्ट पे चला करके देखते हैं कि भाई क्या सिचुएशन हो रहा है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये है गोल्ड बीज की जो है डेली चार्ट, ठीक है। ये देखिए, ये जो है 20 मूविंग एवरेज है। कौन सा? ये जो बोलिंजर बैंड है और 20 EMA है, और ये 200 मूविंग एवरेज है। सो देखिए फ्रेंड्स, ये क्या है कि अभी 200 मूविंग एवरेज पे आ गया है। सो 200 मूविंग एवरेज पे आ गया इन द सेंस, ये जो 200, आप बोलोगे कि 200 मूविंग एवरेज को जो है छुआ ही नहीं। अरे भाई, मैं हमेशा बताता रहता हूँ कि ये 200 मूविंग एवरेज जो है ना, ये एक लाइन नहीं है, ये एक जोन है, ये ऐसे जोन है। तो ऑलमोस्ट जो है 200 मूविंग एवरेज की जोन पे आ चुका है। देखिए, आप बोलोगे कि सर लाइन तो टच किया ही नहीं, जो है आप कैसे बोल रहे हो कि 200 मूविंग एवरेज का? अरे ये एक जोन होता है, एक लाइन नहीं होता है। मैं हमेशा जो अपने वीडियो पे बताता रहता हूँ, ये एक लाइन नहीं है, ये एक जोन है। तो 200 मूविंग एवरेज पे आकर के ये सपोर्ट लेने वाला है। सो 200 मूविंग एवरेज पे जब भी सपोर्ट लेता है ना, तो एक बाउंस बैक की उम्मीद किया जाता है। और देखिए, इसका RSI जो है वो अभी 40 के ऊपर आने वाला है, तो RSI भी ऊपर आ जाएगा। और ये 200 मूविंग एवरेज पे जो है, ये पूरा अभी इस जोन में आकर के सपोर्ट ले लिया है। तो यहाँ से मैक्सिमम चांसेस है एक बाउंस बैक आएगा, 5-7-10% की एक बाउंस बैक आएगा। सो इसका जो डिलीवरी परसेंट देख करके बता सकते हैं कि इसका एक डिलीवरी आएगा। और जो है ये मतलब सबसे बड़ी बात है कि आप अगर उसको आपने परचेज भी कर लिया, तो आपने कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि आपने जो है 200 मूविंग एवरेज पे कोई भी चीज़ को आप खरीदते हो ना, तो वो जो है वो आप सबसे मिनिमल प्राइस में आप इसको परचेज कर रहे हो। आप मन में रहना चाहिए कि मैं बहुत उसका मीन प्राइस पे ख़रीदा हूँ। इसके नीचे खरीदो या 200 मूविंग एवरेज पे खरीदो ETF में, तो आप मन में रहो कि जो है मैं एक मिनिमल प्राइस में इसको बाय किया हूँ। तो आप चिंता मत कीजिए। तो इस पे क्या है कि जो है आप निश्चिंत होकर के जो है रखिए। और यहाँ से बाउंस बैक करने का मैक्सिमम चांसेस है। आप थोड़ा पेशेंस रखिए। अब मार्केट में तो मालूम है कि आपको पेशेंस टेस्ट करवाता ही है, हमेशा टेस्ट करवाता ही है पेशेंस। ऐसे नहीं है कि मार्केट इतना ईजी भी नहीं है, इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है। अगर आप धीरे धीरे सीखते जाओगे तो इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है और इतना ईजी भी नहीं है। तो यहाँ से कोई भी ETF आप देखो, कोई भी ETF जो है, एक बार 200 को छुआ ना, ये देखिए, ये 200 को छुआ था,
इससे पहले कब मार्च में 200 को छुआ था, उसके बाद गोल्ड कैसे जो है बाउंस बैक आया था। ये ईटीएफ है। ईटीएफ जो है ये कोई स्टॉक्स नहीं है कि 200 के नीचे गिर जाएगा, वो हो जाएगा। ईटीएफ आपको 200 के रेंज में या 200 से नीचे खरीद रहे हो ना, तो आंख बंद करके खरीदो। और ये जो गोल्ड है ना, इससे तो आप जो है ज़मीन बेच करके जो है आप पैसा लगा सकते हो इस पर, क्योंकि ये गोल्ड है। ये जब इक्विटी मार्केट अभी टॉप में, अगर मान लो इक्विटी मार्केट थोड़ा करेक्शन भी होगा, इक्विटी मार्केट थोड़ा अगर मान लो करेक्शन भी होगा ना, तो आपको गोल्ड बचा लेगा। तो गोल्ड पोर्टफोलियो में हमेशा होना चाहिए। आप ईटीएफ ट्रेडर हो ना, आपको होना चाहिए गोल्ड में आपको। तो गोल्ड पे जो है आप मैक्सिमम अमाउंट्स अभी जितना लगा दिया है, तो अभी एसआईपी के थ्रू धीरे धीरे जिस दिन गिर रहा है उस दिन एसआईपी के थ्रू आप हर दिन उठाते रहिए, तो आपको यहीं से एक 10% की बाउंस बैक आपका तय है। सो ये था फ्रेंड्स गोल्ड बीज के ऊपर चार्ट एनालिसिस। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जो है इसको आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि एक लाइक ठोक दोगे तो आपको क्या चला जाएगा। इस पे जो है एक आपको सब्सक्राइब नहीं करना है, अगर वैल्यू नहीं लग रहा है तो सब्सक्राइब मत करो, लेकिन एक लाइक तो ठोक दो, ताकि थोड़ा उसे अच्छा लगता है कि चलो कोई तो अप्रिशिएट होता है कि थोड़ा जो है अपना कुछ तो आपको तो इसमें तो कुछ तो थोड़ा बहुत जो है आपको तो सीखने मिला होगा, कुछ भी छोटा मोटा। अगर आप बड़ा ट्रेडर भी हो, बिगनर हो, तो जो है आपको तो अच्छा खासा सीखने को मिला होगा। अगर आप बड़े ट्रेडर हो, मीडियम ट्रेडर हो, तो आपको कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत वैल्यू मिला होगा। आप इस पर थोड़ा एक लाइक बटन दबा दीजिए, कोई इशू नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर लग रहा है, अगर नहीं लग रहा है तो ये तो आपके ऊपर ही है ना। अगर आपको इसमें कुछ वैल्यू नहीं मिला है तो यू कैन क्विट। सो ये था मेरा जो है एनालिसिस है। और जो बात मैंने आपको फ्रेंड्स बताया कि जो है आप हमेशा जो है 2-3 अकाउंट रखिए एज ए ईटीएफ ट्रेडर। अगर आप ट्रेडिंग भी नहीं करते हो तो वो आपके पास पड़ा रहेगा, उससे क्या फ़र्क पड़ता है आपको। एक में इन्वेस्टिंग के लिए रख दीजिए, अगर वो अकाउंट्स ज़्यादा है तो आपको क्या पड़े, 2 अकाउंट्स खुल लोगे तो आपका क्या चला जाएगा। आपको तो कुछ जाने वाला है ही नहीं, आपको तो बस पैन कार्ड और वीडियो वेरिफिकेशन में तो खुल जा रहा है। तो ग्रो में खोलिए, ऑफस्टॉक्स में खोलिए, उससे कोई इशू नहीं है। सो ये जो है, ये मेरे कहने का मतलब वो था। तो आप 2-3 अकाउंट रखिए और एवरेजिंग करने मत कीजिए, एवरेजिंग टोटल मत कीजिए, क्योंकि एवरेजिंग में कोई भी ईटीएफ कितना गिरेगा आपको तो वो चीज़ मालूम है ही नहीं। तो एवरेजिंग आप बिल्कुल मत कीजिए। आप अलग अलग इसमें पैसा डाल दीजिए, इस पे 1 लाख डाल दिया, ऑफस्टॉक्स में 1 लाख डाल दिया और ग्रो में 1 लाख डाल दिया, कि आपका 1 लाख का कैपिटल तो 30-30 हज़ार डाल दीजिए, उसके हिसाब से आप ट्रेडिंग करते रहिए। तो ये बात को फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा। अगर फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करते हैं तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको कोई अकाउंट्स ओपन करना हो तो भी मेरे भी इसमें लिंक है। चलो मेरे लिंक से मत ओपन करो, मैं भी अपना डिस्क्रिप्शन में लिंक देकर रखा हूँ, ग्रो और ऑफस्टॉक्स सबका मैं लिंक देकर रखा हूँ। सो अगर नहीं खोलना है तो भी कोई इशू नहीं है, इसमें आप प्ले स्टोर से भी खोल लीजिए, लेकिन क्या है कि खोलिए, 2-3 अकाउंट खोलिए। तो ये जो है, जो मेरा एनालिसिस था, वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स, आप जो है कमेंट करके बता दीजिएगा। कोई छोटा मोटा अगर अच्छा लगा तो कोई गुड फूड करके जो भी है कमेंट लिख दीजिएगा, ताकि इससे क्या है कि एल्गोरिथम में फ़र्क पड़ता है। सो ये था वीडियो फ्रेंड्स। और मैं एक सिल्वर बीज के ऊपर भी एक वॉल्यूम एनालिसिस दूंगा। सो आज ये जो है गोल्ड बीज का था। तो कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा लगा बुरा लगा जो भी है कमेंट कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। सो यहीं से वाइंड अप कर रहा हूँ। ऑल ओवर वर्ल्ड में जो भी इंडियंस, जो भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, सबको मेरा दिल से सैल्यूट। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।